हेलो वेलकम यू ऑल इन द पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल नंबर 13। आज के ट्यूटोरियल में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्लाइसिंग है क्या। सो व्हाट इज स्लाइसिंग? स्लाइसिंग इज यूज टू फाइंड अ स्लाइस पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग हम तब करते हैं जैसे हमारे पास एक बड़ा वर्ड हो या सेंटेंस हो और उसके अंदर से हमें स्पेसिफिक वर्ड या लेटर पिक करना हो तो हम स्लाइसिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, स्लाइसिंग का सिंटेक्स क्या है आपके पास? आपने जो भी स्ट्रिंग डिफाइन किया है उसके लिए आपको अगर कोई भी स्पेसिफिक सेंटेंस या कुछ भी पिक करना है तो आपको उसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट देना होगा कि आपको कहाँ से कहाँ तक स्ट्रिंग चाहिए। लेकिन जो आप एंडिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं ना, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम इंडेक्स आई टू J-1, जैसे कि अगर आप सिंटेक्स उसको दे रहे हैं 1 to 5 तो 5 इंक्लूडेड नहीं होगा बल्कि वो 4 तक रिटर्न करेगा आपको। ये बात आपने याद रखनी है। स्टार्ट से स्टॉप जो है आपको -1 करके रिटर्न करेगा स्लाइसिंग। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने मेंशन है, वो क्या है? S इक्वल्स टू प्रोग्रामिंग। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट क्या करवाया है? प्रिंट एस, जो स्ट्रिंग है मेरी, उसके अंदर से मुझे वर्ड पिक करना है ना और लेटर पिक करने हैं, तो मैं उस स्ट्रिंग का वेरिएबल दूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी और स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट दूंगी। स्टार्ट मैंने बोला है 0 से करो और कहाँ तक जाओ? 5 तक। तो आप देख सकते हैं मुझे क्या प्रिंट करके दिया? PROGR, प्रोग्राम। ठीक है, अब ये कैसे प्रिंट हुआ है आइए पहले इसको समझते हैं। अब जैसे जो मेरा P है ये 0 पोजीशन पे है, R जो है वो 1 पोजीशन पे है, O जो है वो 2 पोजीशन पे है, G जो है वो 3 पोजीशन पे है, R जो है 4 पे है और A जो है वो 5 पर है। तो जैसे कि मैंने इसको दिया था 0 till 5, तो इसको चाहिए था मुझे ये RA तक रिटर्न करता। ठीक है, इसने मुझे कहाँ तक रिटर्न किया है? R तक। इसका मतलब जो हमारे पास हम स्टॉपिंग पॉइंट देते हैं वो -1 करके हमें रिटर्न होता है। इसको हम प्रैक्टिकली कर भी शेल पर देख सकते हैं। शेल हमारे पास ओपन हो गया, हम इसको प्रैक्टिकली भी करके चेक कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग देन अब मुझे इसके अंदर से वही जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी मैं उसी को यहाँ पे करती हूँ। प्रिंट करेंगे क्योंकि हमें आउटपुट शो होता हुआ चाहिए और वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? 0:5। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है इसका। तो आप देख सकते हैं जो मैंने वहाँ एग्जाम्पल में मेंशन किया हुआ था इसने हमें वही आउटपुट ला के दिया, PROGR, मतलब इसने हमें A रिटर्न नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे ये प्रूव होता है कि जो हमारे पास स्टॉपिंग पॉइंट होता है वो हमें -1 करके रिटर्न करता है पाइथन। ठीक है, चलिए अब आगे मज़ीद हम पहले अपनी प्रेजेंटेशन फिनिश कर लेते हैं, फिर मज़ीद हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स करेंगे। अच्छा देखें, आपके पास दो तरह की स्लाइसिंग होती है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। फॉरवर्ड का सिंटेक्स आपके सामने मेंशन है, आपने जो स्ट्रिंग दिया है आप उसका वेरिएबल पास करेंगे STR की जगह जो रेड से मेंशन है, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, आप स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, स्टॉप देंगे और आप ये ऑप्शनल है, जो थर्ड वन है ये ऑप्शनल है। स्टेप आपके पास क्या है? बेसिकली आपको कितना स्टेप करना है अपनी स्ट्रिंग को। जैसे कि आप चाहते हैं कि 2 लेटर छोड़कर आपको स्ट्रिंग रिटर्न हो या 1 लेटर छोड़कर आपको स्ट्रिंग रिटर्न हो, तो आप स्टेप में डिफाइन करते हैं कि आपको 1 लेटर स्किप चाहिए या 2 लेटर स्किप चाहिए। अगर यहाँ आप पॉजिटिव देंगे तो इसका मतलब है वो फॉरवर्ड स्लाइसिंग है आपके पास। सिमिलरली बैकवर्ड का भी सेम सिंटेक्स है, लेकिन वहाँ पे जो आपका स्टेप होता है वो क्या हो जाता है? बैकवर्ड हो जाता है। जो आपके पास फॉरवर्ड स्लाइसिंग है वो लेफ्ट टू राइट जाती है, ठीक है, और जो बैकवर्ड है वो राइट टू लेफ्ट जाती है। ये आपने नोट कर लेना है पॉइंट्स। आपके लिए मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाई है स्लाइसिंग की। आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरह की स्लाइसिंग यहाँ मेंशन कर दी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। ये जो ग्रीन से मेंशन है नंबर्स, ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव स्लाइसिंग है। ये क्या है? 0 1 2 3 4 5। तो आप ये देख सकते हैं फॉरवर्ड की डायरेक्शन मैंने कहाँ से बनाई है? लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली ये जो पिंक से नंबर मेंशन है आपके पास, ये क्या है? नेगेटिव स्लाइसिंग है। नेगेटिव स्लाइसिंग आपके पास -1 से शुरू होती है, 0 से शुरू नहीं होती। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? राइट टू लेफ्ट जा रही है और ये किससे स्टार्ट है? -1 -2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से हम समझते हैं अगर आपको यहाँ पर आप यहाँ पे 0 से 5 देंगे, जैसे हमने प्रोग्रामिंग की एग्जाम्पल अभी पीछे की, अगर आप यहाँ 0 से 5 देंगे तो आपको क्या रिटर्न होगा? थोड़ा सोचें। यहाँ आपको रिटर्न होगा PYTHO, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्टॉपिंग पॉइंट होता है वो क्या करता है? -1 करके आपको रिटर्न करता है। तो चलिए हम इसकी एग्जाम्पल प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हम इसको पाइथन कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको सिमिलर चीज़ देते हैं जो कि हमने वहाँ दी थी। S लिखेंगे जो आपकी स्ट्रिंग है और आप इसको दे देंगे 0:5। तो आप देख सकते हैं इसने वही चीज़ रिटर्न की जो मैंने आपको बताई थी, PYTHO। अब हम प्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने क्या दिया था? 0 till 5 और आपको पता है स्टेप जो आपके पास स्टॉपिंग पॉइंट है वो -1 करके रिटर्न करता है आपको। तो उसने क्या किया? -5 में 0 till 5 है ना, तो 5 में से -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 4 तक आएगा। तो 4 तक आपके पास कौन कौन से वेरिएबल हैं? PYTHO। तो आपके पास क्या प्रिंट होकर आया है? PYTHO। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको 6 दे देती हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, तो अब आपके पास देखें क्या आ गया? पूरा पाइथन प्रिंट होकर आ गया। अब देखें आपके पास यहाँ पे 6 इंडेक्स नहीं था, आपके पास सिर्फ 5 तक था ना, आपके पास 6 इंडेक्स नहीं था, लेकिन पाइथन इस पर एरर नहीं देती है। आपने अगर आप यहाँ 7 लिख देंगे तब भी एरर नहीं देगी आपको।
क्योंकि आपने अपने इंडेक्स तो रखा है ना जहाँ तक आपको चाहिए, उसके आगे आप कोई भी सिंटेक्स दे दें वो तो पूरा सेंटेंस आगे कंटिन्यू होगा, बेशक उसके आगे आपके पास इंडेक्सिंग हुई भी हो या ना हुई भी हो, लेकिन आपके पास पूरी स्ट्रिंग रिटर्न होकर आ जाएगी, क्योंकि 7 के अंदर वो स्ट्रिंग इंक्लूडेड है जो कि आपके पास यहाँ मेंशन है। 7 से पहले 5 तो आ रहा है ना, तो इसीलिए इसने आपको क्या रिटर्न किया, पूरी स्ट्रिंग रिटर्न किया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेगेटिव करके चेक करते हैं, बल्कि नहीं, पहले हम स्टेपिंग पॉइंट देते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको कॉलन, अभी तक ये हमारे पास 0 क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था, 7 क्या था, एंडिंग पॉइंट था। अब हम इसको स्टेप भी देते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव वैल्यू दूंगी, मतलब फॉरवर्ड स्लाइसिंग कर रही हूँ मैं। तो मैं इसको कहती हूँ कि मुझे 1 वेरिएबल छोड़ के रिटर्न करे, तो देखते हैं क्या आउटपुट देता है। तो अभी देखिए आपके पास पूरा पाइथन आएगा, क्योंकि 1 वेरिएबल के बाद क्या है, ये है, देन ये, देन ये, देन ये। अगर मैं यहाँ पे 2 दूंगी तो आप देखिएगा वो आपके पास कौन कौन से वेरिएबल आएंगे। देखिए आपके पास क्या है, पी टी ओ, मतलब इसने क्या किया है, पी प्रिंट किया, पी के बाद इसने क्या वाई को भी स्किप कर दिया, टी को भी स्किप कर दिया, नहीं वाई को स्किप किया, टी आपके पास प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या किया, एच को इसने स्किप किया और ओ प्रिंट होकर आ गया। देखें अगर आप ये ना भी करें तो मुझे इसको दोबारा करना पड़ेगा। देखें अगर आप इसको अगर आप स्टेप 1 देंगे तो आप देखें वो ऑलरेडी आपके पास पाइथन ही प्रिंट करके दे रहा था, मतलब वो ऑलरेडी 1 जंप कर रहा था, पी के बाद वाई पे जंप की, फिर टी पे जंप की, तो 1 जंपिंग तो वो ऑलरेडी कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ही कर रहा है अगर आप ये ना भी दें। लेकिन जब आप इसको लेट सपोज आप 3 दे दें जंप, तो आप देख सकते हैं इसने क्या प्रिंट किया है, पी और एच। अब देखिए आपने 3 दिया है ना, तो देखिए पी तो एज इट इज प्रिंट हुआ, इसके बाद इसने 2 लेटर छोड़ दिए, वाई टी, क्योंकि 1 जो है वो तो बाय डिफॉल्ट जंप कर रहा है ना, तो वो तो इंक्लूडेड नहीं होगा इसमें, वो तो आप अगर स्टेप दे ना दें वो तो आपके पास ऑलरेडी प्रिंट होकर आ रहा है। तो आपके पास 2 कंसीडर होगा, क्योंकि 1 तो डिफॉल्ट होता है और 2 कंसीडर होगा, तो 2 जंप कितने कंसीडर होंगे, पी प्रिंट हुआ आपके पास, वाई और टी स्किप हो गया, फिर आपके पास क्या प्रिंट होकर आया, एच, और ओ एन के बाद तो आपके पास कोई अल्फाबेट था ही नहीं, मतलब 3 की जंप के बाद तो आपके पास और कोई अल्फाबेट प्रिंट होकर नहीं आया। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब इसके पास एक और आपके पास एक होता है, देखिए अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना दें, अभी मैं स्टेप को हटा रही हूँ, आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना दें तो आपको पता है क्या आउटपुट आएगा, आपके पास पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ जाएगी। अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देने का नाम मकसद क्या है, इसका मतलब ये है कि शुरू से लेकर आखिर तक प्रिंट कर दो। हम नहीं दे रहे तुम्हें कोई भी पैरामीटर, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या स्ट्रिंग आ गई है, पाइथन। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जैसे अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं और मैं एंडिंग वैल्यू ना दूं, तो इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और जहां तक स्ट्रिंग खत्म हो रही है वहां तक ले जाओ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट ना दूं बल्कि एंडिंग पॉइंट दे दूं, तो आप देख सकते हैं इसने क्या प्रिंट किया है, पाइथन। मैंने 6 इसलिए दिया है क्योंकि अगर मैं 5 तक देती तो n प्रिंट होकर नहीं आता आपके पास, क्योंकि -1 हो जाता है स्टॉपिंग पॉइंट। तो ये हमने अभी तक जितना देखा है, ये कितना था, ये हमारे पास फॉरवर्ड स्लाइसिंग था। अब जो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे बैकवर्ड स्लाइसिंग, मतलब अब हम जो स्टेपिंग पॉइंट देंगे वो भी नेगेटिव रखेंगे और जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देंगे हम वो भी नेगेटिव रखेंगे। सबसे पहले हम स्लाइड से समझ लेते हैं इसको। आप देख सकते हैं बैकवर्ड स्लाइसिंग में आपके पास जो इंडेक्स है वो नेगेटिव है, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब हम पॉजिटिव इंडेक्स नहीं रखेंगे, अब हम नेगेटिव इंडेक्स रखेंगे, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड स्लाइसिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बैकवर्ड स्लाइसिंग में मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे जो स्टेप है वो मैं -1 कर रही हूँ, इससे हमारे पास क्या है, बैकवर्ड स्लाइसिंग हो रही है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देने का नाम अक्सर क्या है, शुरू से लेकर आखिर तक ही कंसीडर होगा। तो आप देखिएगा क्या आउटपुट आएगा, NOHTYP। देखिए मैंने स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, लेकिन मैंने लास्ट में स्टेप क्या दिया है, -1। तो इसका मतलब होता है जो आपके पास स्ट्रिंग है ना वो रिवर्स हो जाती है। जैसे कि देखिए अब इसने क्या किया, NOHTYP, पाइथन को रिवर्स कर दिया, क्योंकि मैंने स्टेप यहाँ पे क्या दिया था, -1, और यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मैंने दी ही नहीं थी। तो इसने मेरे पास क्या प्रिंट किया, यहाँ से प्रिंट किया NOHTYP, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग मेंशन नहीं की थी, लेकिन मैंने इंडेक्सिंग बता दी थी कि मेरे पास स्टेप क्या होगा, -1। तो इधर क्या हुआ, N से O पर जंप हुआ, O से H पे जंप हुआ, H से T पर, T से Y पर, Y से P पर। ठीक है, अब हम इसके और एग्जाम्पल करते हैं। मैं शायद को दोबारा से कर लेती हूँ क्योंकि वो फुल हो गया था। सॉरी, मैंने गलत आइडिया ली हुई जी। आपके पास शायद खुलकर आ गई है। यहाँ पे हम दोबारा से हमें स्ट्रिंग इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मैंने शेल क्रॉस कर दिया था, क्योंकि वो फुल हो गई थी। अब जो हम करने वाले हैं एग्जांपल्स, वो क्या करने वाले हैं, हम बैकवर्ड स्लाइसिंग की इंडेक्सिंग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ प्रिंट मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए, फिर मैं वो वेरिएबल का नाम लिखूँगी जिससे मुझे स्लाइस चाहिए, स्लाइस ऑफ वेरिएबल चाहिए। अब देखिए अब मैं यहाँ क्या लिखूँगी, अब मैं अपनी मर्जी से कोई भी इंडेक्स दे रही हूँ कि स्टार्ट -6 से करो और जाओ किस तक, -4 तक जाओ, और स्टेप में यहाँ पे क्या दे रही हूँ, 1 दे रही हूँ कि 1 का स्टेप करो आप। लेकिन मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या दी है, नेगेटिव, मैंने यहाँ पे पैरामीटर नेगेटिव में ही दिया है, लेकिन मैंने स्टेपिंग क्या दी है, पॉजिटिव दी है। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास क्या प्रिंट होकर आया है, PY। तो अब इसको समझने के लिए हम स्लाइड से रेफर करते हैं। मैंने क्या दिया है वहाँ पर,
-6 से -4, ये रहा -6, ये रहा -4, मतलब -6 से -4 तक जाओ, -6 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, -4 तक जाओ। तो उसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, पी वाई, -4 पे क्या था टी, लेकिन उसने मुझे वो प्रिंट नहीं करके दिया। क्यों नहीं प्रिंट करके दिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्टॉपिंग पॉइंट होता है वो -1 करके प्रिंट करता है। वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के लिए भी यही फॉलो होता है और नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए भी यही फॉलो होता है। अब देखें, अब जैसे कि मैं इसको चेंज कर देती हूँ, अब मैं यहाँ पे -4 कर देती हूँ और यहाँ पे मैं कर देती हूँ -6, तो आप देखिएगा ये एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी। देखिए इसने मुझे कोई भी आउटपुट नहीं दिया। जब भी आप नेगेटिव इंडेक्सिंग या नेगेटिव स्लाइसिंग कर रहे होते हैं तो मेक श्योर ये वाला जो नंबर है आपका बड़ा होना चाहिए और ये वाला स्मॉल होना चाहिए। अगर ये वाला नंबर स्मॉल होगा और ये वाला ग्रेटर होगा तो आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग ही प्रिंट होकर जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने अगर मैं इसको चेंज करती हूँ फिर से, जैसे अगर मैं इसको, हमारी जो स्लाइड है कहाँ तक इंडेक्सिंग जा रही है, -6 तक ही जा रही है, -6 करके और मैं दोबारा इसको -3 कर देती हूँ, तो अब देखिएगा आपके पास आउटपुट चेंज आएगा। देखिए अब आपके पास क्या है, पी वाई टी, क्योंकि अब मैंने क्या दिया है, -6 से -3 तक जाओ, -6 से -3 तक क्या है, -6 से -3 तक जाओ, मतलब यहाँ तक होगा ये। तो -6 पे क्या है पी, -5 पे क्या है वाई, -4 पे क्या है टी, लेकिन -3 मैंने स्टॉपिंग पॉइंट दिया था जिसकी वजह से मेरा 1 माइनस हो जाएगा और ये कहाँ तक प्रिंट करके देगा, पी वाई टी तक। आई होप इट्स क्लियर। अगर आप लोगों को कोई भी मुश्किल हुई या कोई भी पॉइंट समझ ना आ रहा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी दूर कर दूँगी। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे देती हूँ इसको स्टॉपिंग पॉइंट -5, ये -3 ही रखते हैं एंड देन आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। तो अब देखिए अब मेरे पास क्या है, वाई टी कैसे प्रिंट हुआ है, अब ये चेक करते हैं। -5 से -3 तक गया है, अब ये -5 और ये -3 ये तीनों आएंगे। तो -5 पे क्या है वाई, -4 पे क्या है टी, लेकिन -3 स्टॉपिंग पॉइंट था जिसकी वजह से वो कंसीडर नहीं होगा। तो आपके पास आउटपुट क्या है, वाई एंड देन टी, वाई एंड देन टी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। और लाइट सपोज मैं इसको -3 दे देती हूँ और इसको मैं कहती हूँ कि -1 तक जाओ। तो अब देखते हैं आपके पास आउटपुट क्या आता है। तो आपके पास आउटपुट क्या आया, HO। तो अब आप ये खुद ऑब्जर्व करेंगे HO कैसे आया। मैंने -3 से -1 दिया था, तो इसका मतलब क्या है, -3 पे H था, -2 पे O था, लेकिन -1 पे N था। ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये स्टेप स्टॉपिंग पॉइंट था। स्टॉपिंग पॉइंट -1 कर दें आप और आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, H एंड देन O। ठीक है, तो अभी आपको इस ट्यूटोरियल में कोई भी मुश्किल हुई या परेशानी हुई या कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का ट्यूटोरियल हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इफ एल्स कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर पाइथन का पढ़ेंगे। स्टे ट्यून, बाय, थैंक यू।